एक राजा के दो रानियां थीं। वह उनमें से राजा छोटी रानी की बात मानता था। बड़ी रानी राजा और पूरे राज्य की सुख शांति और समृद्धि के लिए बैसाख महीने के रविवार का व्रत करती थी और आग के वृक्ष में पानी डालती और विधिवत पूजन करती थी। तो छोटी रानी ने एक दिन राजा को कहा कि बड़ी रानी तो टोनी टोटकी करती है। तो राजा ने बड़ी रानी को महल से बाहर निकाल दिया और बाहर ही एक कमरे में बैठा दिया। अब और उसके और सारे आग के वृक्ष ही कटवा दिए। अब अगला रविवार आया तो रानी ने व्रत रखा और पूजा करने और पानी डालने के लिए गई तो रानी को कहीं भी आग का वृक्ष नहीं मिला। तो रानी आगे चलती गई। बहुत दूर जाने के बाद रानी को एक आग के वृक्ष की पतली सी डाली दिखाई दी। तो रानी ने वहां जाकर पूजन किया। ऐसा करते हुए कुछ दिन बीत गए। कुछ दिनों बाद राजा शिकार खेलने जंगल में गया। काफी देर घूमने के बाद भी राजा को कोई शिकार नहीं मिला। तो राजा आगे चलता गया और एक बहुत ही सुनसान जगह में पहुंच गया और राजा के साथी भी बिछुड़ गए। वहां पर राजा को कोई वृक्ष दिखाई नहीं दिया और राजा भूख प्यास से मर रहा था। राजा के घोड़े को भी भूख लगी थी। अब राजा ने थोड़ी दूर आगे जाकर देखा तो एक आग के वृक्ष की हिलती हुई डाली दिखाई दी। तो राजा उस डाली के पास गया। जैसे ही राजा उस डाली के पास गया तो वह डाली एक बड़ा आग का वृक्ष बन गया। राजा ने नीचे देखा तो आग की जड़ में पानी दिखा। तो राजा ने पानी पी लिया और घोड़े ने भी पी लिया और आग का पत्ता हिला तो पत्ते पर से चूरमा गिरा। तो राजा ने देखा कि आग के पत्ते पर चूरमा रखा हुआ है। तो राजा ने चूरमा खा लिया और आग की जड़ में से चने की दाल घोड़े ने खा ली। लेकिन फिर भी सब कुछ बच गया, यानी सारा सामान वैसा का वैसा ही था। अब राजा ने कुछ देर बाद आग के वृक्ष के नीचे आराम किया और उसके बाद अपने महल को चला गया। अब राजा ने जाकर अपनी छोटी रानी से पूछा कि रानी, तुमने मेरे लिए क्या दान पुण्य किया है? तो रानी बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो राजा बड़ी रानी के पास गया और पूछा कि तुमने मेरे लिए क्या दान पुण्य किया? तो रानी बोली, महल में होती तब तक तो दान करती, अब तो आपने महल से ही निकाल दिया है और अब मेरे पास दान करने के लिए तो कुछ है नहीं। तो एक रविवार का व्रत करती हूँ और आग के वृक्ष में पानी डालती हूँ, वह भी आपने छोटी रानी के कहने पर कटवा दिए। अब तो आग को सींचने और पूजन के लिए कोसों दूर जाती हूँ। इतना सुनने के बाद राजा को सब समझ में आ गया और उसने छोटी रानी को बहुत डांटा। उसके बाद राजा ने बड़ी रानी को महारानी बनाया और छोटी को बड़ी की बात मानने को कहा। अब और साथ ही प्रजा को रविवार का व्रत करने और आग के वृक्ष का विधिवत पूजन करने को कहा तथा नगर में दान पुण्य और व्रतों को विधिवत संपन्न कराते। ऐसा करने से अब नगर में समस्त वासी सुख शांति से जीवन यापन करने लगे। हे भगवान, जैसे आपने राजा को दिया वैसा कहानी कहने वाले और सुनने वाले सबको देना।